रजत जी, आप जेपी ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा में कितने टाइम से रहते हैं? मैं 2010 में यहाँ शिफ्ट हुआ था। तकरीबन मैं सी कोर्ट में रह रहा हूँ, टावर वन। टावर वन। तो तकरीबन 10-11 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं हाँ, आपको। 10 साल हो गए। ओके। तो जो आपने चूज़ किया जेपी ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा, तो कुछ रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से आपने चूज़ किया। बिल्कुल, मैंने सोसाइटी को 2008 में विजिट किया था। तो इट वाज ब्यूटीफुल सोसाइटी दैट टाइम। तो मैंने उस टाइम अपना फ्लैट बुक कराया था और 2010 में मुझे पोजेसन मिला था। ओके। तो पॉल्यूशन नहीं था ग्रेटर नोएडा में, सोसाइटी अच्छी थी, इस वजह से मैंने शिफ्ट तो किया। आपने फैमिली के साथ 2010 में शिफ्ट किया था। हाँ, ओके। उसके बाद शिफ्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या प्लस क्या माइनस लगा? पहले तो मैं बिल्डर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। तो 2010 में जब इन्होंने मुझे पोजेसन लेटर दिया था, तो मैं अपना सारा सामान लेके जब यहाँ शिफ्ट होने आया ट्रक के साथ, तो मुझे अंदर आने नहीं दिया। बिल्डर ने बोला कि हमने एरिया बढ़ा दिया फ्लैट का और आप पहले इसके एडिशनल बड़े हुए एरिया के पैसे दो, तब हम आपको अंदर जाने देंगे। आप ट्रक के साथ सामान लेकर आ रहे थे और आपका सामान गेट पे रोक दिया ये बोल के कि और पैसे देने पड़ेंगे गेट हाँ। फ्लैट के। हाँ, अच्छा, फिर क्या हमारे किया? फ्लैट का एरिया था 3052 स्क्वायर फीट, इन्होंने उसको बढ़ा के 3457 कर दिया, ओके। यानी लगभग 13% एरिया बढ़ा दिया। अच्छा अच्छा। ओके। और फिर आपसे पैसे लिए और फिर आने हाँ। दिया अंदर। तो मैंने इनसे ये पूछा कि बिल्डिंग तैयार हो गई, पोजेसन दे रहे हो, अचानक एरिया कैसे बढ़ गया? तो उनके पास कोई बढ़ गया एरिया, बस ये बोल के ख़त्म कर दिया, पैसे आपको देने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा। ओह, ओके। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे सी कोर्ट के सभी रेजिडेंट के साथ इन्होंने यही किया। अच्छा, मतलब अचानक से ही झटका लगा। हाँ। दूसरा, इन्होंने हमें क्लब प्रॉमिस किया था जो कि तब तैयार नहीं था, ओके। और कुछ चीज़ें इन्होंने जो प्रॉमिस की हुई हैं जो आज तक प्रोवाइड नहीं की गई हैं। जैसे कि जैसे कि इन्होंने कहा था कि आपको कॉफ़ी शॉप्स देंगे, प्राइवेट डाइनिंग स्पेस होगा प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें नहीं। आपके, अच्छा, आपकी सी कोर्ट में डाइनिंग स्पेस देंगे। हाँ। ओके। और 2 दुकानें हैं जो कि पेपर में हमारे नाम पे है, लेकिन ये हमें हैंड ओवर करने को तैयार नहीं है। मतलब आपके जहाँ रहते हैं सी कोर्ट के नाम पे हाँ, है? सी कोर्ट में दो दुकानें पीछे हैं, जो कि उसमें लिखा हुआ है पार्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। और जो अथॉरिटी के पेपर हैं जिन्होंने हमें दिए हैं रजिस्ट्रेशन के पेपर, उसमें वो सी कोर्ट के नाम पे है दुकानें, ओके। लेकिन ये हमें प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है, दुकानें इन्होंने अपने नाम पे रखी है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा डे टू डे मेंटेनेंस के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा, ये जितनी अच्छी सोसाइटी थी, वो बिल्डर की पुअर मेंटेनेंस और पुअर एटीट्यूड की वजह से ख़राब हो चुकी है। ओहो। मेंटेनेंस के नाम पे आप ये लगा लो कि ये इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अच्छा। 2017 तक तो ये हमें बिल भी नहीं देते थे, किस चीज़ के पैसे लिए हैं, कितने लिए हैं, कोई डिटेल नहीं मिलती थी हमें। जितने पैसे काटने हो मीटर में एंट्री इनके हाथ में थी। एक्ट ये कहता है कि मीटर से, प्रीपेड मीटर से आप मेंटेनेंस और बिजली को इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने आज तक इसको इकट्ठा ही रखा हुआ है और मीटर की एंट्री इनके हाथ में। पीछे कोई भी एंट्री करते हैं, आप रोज़ रोज़ तो चेक नहीं कर सकते। तो 2017 तक तो कोई डिटेल भी नहीं मिलती थी, तो ये क्या करते थे हमें नहीं पता। तो एक ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ तो है ही नहीं, तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। दूसरा, जो इन्होंने फैसिलिटी हेड बिठा रखे हैं जो पहले थे, उनका एटीट्यूड भी रेजिडेंट की तरफ इतना ख़राब था कि उनको हमें भगाना पड़ा लड़के। ओहो। आज भी जो मिस्टर शेखर है, कर्नल शेखर, उनका एटीट्यूड भी उतना ही बुरा है। हम उनको सैलरी देते हैं, हमारी सैलरी में ये सारे सर्वाइव करते हैं और हम ही घुराते हैं, अच्छा अच्छा। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसका मतलब पैसा आपसे डायरेक्ट नहीं जाता, आपसे जेपी लेता है और फिर इनको सैलरीज देता हाँ। है। तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस मनी पे, इसलिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाँ, बेसिकली जेपी एक सेल्फ इम्पोज इलीगल मेंटेनेंस एजेंसी है हमारे ऊपर। इलीगल। इलीगल क्योंकि एक्ट ये कहता है कि बिल्डर ने फ्लैट बना दिया, उसका फेल खत्म। और मेंटेनेंस भी करें अगर ये, तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है, अपनी टर्म्स पे ही करते हैं, जो मर्जी जो कर दिया इनके ऊपर है। छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कि अपने आप सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, उसके लिए हमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लड़ना पड़ता है, तब जाके उसको रिजोल्व होता है। ओके। तो उसकी वजह से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो बिल्कुल ख़राब हो रही है यहाँ। ओके। 2015 में हमारे सी कोर्ट में खूब सीपेज आई थी, बहुत ज़्यादा। ओके। वो आज तक चल रही है, 2020 तक। सीपेज। सीपेज 15 पॉइंट हर बारिश में आती है, मैं फ़ोटो खींच के भेजता हूँ, ये सीपेज आ गई, हम ठीक कर देंगे। वो आज तक ठीक नहीं। ओह माय गॉड। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के अब कर रहे हैं, अगली बारिश तक फिर सूख जाता, फिर बारिश आई, फिर वही हाल। तो इसकी कंप्लेंट आप करते हैं या आपके साथ रहने वाले कई और फ्लैट ओनर्स भी करते हैं? सारे करते हैं। आज 2018
2018 से लेकर 2020 तक मैं प्रेसिडेंट था, तब मैं ये सारी चीज़ें देखा करता था। उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो देखा करते थे। अब जो मैनेजमेंट कमेटी है वो देखती है। ओके। तो ऐसे ही और इशू है, जैसे बेसमेंट है हमारी रिपेयर नहीं, टाइलें ऐसी पहले दिन से टाइलें ऐसी रखी हुई है, सीमेंट नहीं लगाई हुई, गाड़ी चलती है धड़ 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 वो बजती है। बहुत बार हम कंप्लेन कर चुके हैं, वो रिपेयर नहीं हुई है। इसके अलावा अगर आप फैसिलिटी चले जाओ, फ़ोन करो जी, कोई कंप्लेंट डालनी है आपने, तो फ़ोन उठाने वाले नहीं होते, कहते हैं जी ऐप से ही करो जी, हम तो फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। सामने फ़ोन बज रहा होता, फ़ोन बजा के जाओ तो फ़ोन कोई उठाता नहीं। ओहो। उसके बाद हमें प्लम्बर और हर सर्विस के पैसे देने पड़ते हैं अलग से, उसमें भी 150 रुपये फिक्स किए हुए हैं पर आवर। ये उसके ऊपर भी नहीं अटकते। अगर इन्होंने 2 स्विच लगाए तो कहेंगे जी हम तो 150 रुपये 300 रुपये लेंगे, जो हमने 2 स्विच लगा दिए। तो हर तरीके से इनका जो एटीट्यूड है वो एक पैसे चूसने वाला और लोगों की लाइफ डिक्टेट करने वाला है। ओके। इवन यहाँ तक कि आप मानोगे, एक बार मेरे वाइफ के व्रत खत्म हुए सोमवार के, तो हमें पूजा करनी थी। तो कहते हैं जी पहले फैसिलिटी से परमिशन लो पूजा के लिए, 1500 रुपये फीस है, अच्छा। तब आप मंदिर में पूजा कर सकते हो। अच्छा अच्छा, मंदिर जाने के लिए फीस होगी। हम मंदिर में पूजा करनी है तो आप पहले वहाँ से स्लॉट बुक करा के आओ, हम 1500 रुपये लेंगे, तब आपको परमिशन देंगे। अच्छा। ये इनका हाल। और यहाँ हमने रहने के लिए बाहर प्रॉपर्टी रेट इससे आते थे। जब हमने यहाँ फ्लैट लिया था तो बाहर रेट इससे आते ही थे, तो जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमने यहाँ पैसे दिए थे वो यहाँ पे है ही। और बिल्डर की रेपुटेशन तो सबको ही पता है, इन्होंने और सोसाइटी में, इस टाउन में, नोएडा में या जहाँ जहाँ क्या कर रखा है, तो वही एटीट्यूड को यहाँ भी चला जाए। टोटल मेंटेनेंस का 92% रेजिडेंट पे करते हैं। अच्छा। फिर भी रेजिडेंट की कोई से नहीं है। ओके। इनका इतना बड़ा गोल्फ कोर्स, रिजॉर्ट, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं दे रहा। अच्छा, इसका मतलब गोल्फ कोर्स और रिजॉर्ट की मेंटेनेंस आप ही से ली जा रही है, रेजिडेंट से ली जा रही है? इनडायरेक्टली हम ही दे रहे हैं। अच्छा। तो एक तरीके से टोटल मोनोपोली है इनकी, क्योंकि रेजिडेंट्स इसलिए तो आए नहीं कि इनसे रोज रोज लड़ते रहे। बट हाँ बिल्कुल, जब इस सोसाइटी में कोई आएगा तो ये सोचेगा कि लड़ने नहीं आया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ पे चैलेंज आ रहा है। वहाँ पे चले, मतलब ऑल ओन ऑल हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी जो कि बिल्डर के ख़राब एटीट्यूड, डिसऑनेस्टी और पुअर मेंटेनेंस की वजह से ख़राब हो रही है। ओके। जबकि बिल्डर का यहाँ पे कोई राइट भी नहीं है मेंटेनेंस करने का। ओके, क्योंकि नेचुरली बिल्डर का जो क्वालिफिकेशन या उसकी जो एक्सपीरियंस है वो बिल्डिंग का है, और मेंटेनेंस का तो कोई अलग एजेंसीज होती हैं। हाँ, एक तो उनका एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा एज पर एक्ट उनका राइट भी नहीं है, तीसरा चलो आप उसके बाद कर रहे हो तो कम से कम रेजिडेंट जिनसे पैसे ले रहे हो उनकी सुनो तो सही। अब हमारे टावर के सामने इनका रिजॉर्ट है, जब इनके यहाँ पार्टी होती है शादी की तो ट्रक सोसाइटी के अंदर से जाते हैं, इनके मेन होटल के गेट से नहीं जाते। हमारे सोसाइटी के टावर के आगे से ट्रक जाएंगे इनके, वहाँ 100 मजदूर खड़े होंगे, कोई सिक्योरिटी उस वजह से नहीं हो पाती, कहीं भी घूमते रहते हैं। रात 11 बजे तक अलाउड है म्यूज़िक करना, ये पता नहीं कब तक इनका म्यूज़िक बजता रहता है और कितना शोर होता रहता है। डिस्पाइट हमने इतनी बार इनको मेल डाली पर ये सुनते नहीं। तो हर तरीके से ये रेजिडेंट को तंग करने में लगे हुए हैं, पैसा चूसने में। सिक्योरिटी के नाम पे आप ये लगा लो कि कोई भी हमारी सोसाइटी में आ सकता है। अच्छा, आप बोल दो मुझे यहाँ जाना है, चले जाओ। आप पेरीफेरी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो पेरीफेरी में गेट की सिक्योरिटी। गेट की सिक्योरिटी कोई भी आ सकता है। एक बार मैंने हमारे जो यहाँ पे नेचर पार्क है, मैंने कुछ लोग फोटो शूट कर रहे थे, मैंने कहा जी आप कैसे आए हो? कह रहे हैं जी हम तो यहाँ फोटो शूट करने आते रहते हैं। मैंने कहा आपको ऐसे कैसे अंदर आते हैं? कहते हम तो आ जाते हैं। इनफैक्ट एक बार मैं एक फोटोग्राफर के पास था, तो वहाँ तो कुछ लड़के बात कर रहे थे, कहते फोटो शूट करना है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही थे यहाँ पे किसी कॉलेज के, ग्रेटर नोएडा के। तो कह रहे वो जेपी है ना, हम तो हमेशा वहीं जाके शूट करते हैं। मैंने कहा आप वहाँ ऐसे कैसे घुस जाते हो? कहते हम तो घुस जाते हैं। तो ये हमारी सिक्योरिटी का स्टेटस है जो कि दुनिया को ये लेक्चर है। और सिक्योरिटी पे हम कितने पैसे खर्च कर सकते हैं आप नहीं कर सकते। तो आपसे एक महीने का ये अप्रॉक्सीमेटली कितना मेंटेनेंस ले लेते हैं मोटा मोटा? हमारी मेंटेनेंस जीएसटी मिला के 5 रुपये से ऊपर आती है पर स्क्वायर फीट 5 रुपये। 5 रुपये से ऊपर। तो इतनी कॉस्टली तो शायद दिल्ली एनसीआर में किसी की भी नहीं होगी, या हार्डली किसी की होगी, एक आध की। देखो शायद किसी की होगी नहीं, अगर हो भी सही तो उसके बदले में सर्विसेज मिलती है। सर्विसेज। हमें तो मेंटेनेंस के अलावा हमें तो इनको प्लम्बर के पैसे भी अलग से देने पड़ते हैं, इलेक्ट्रीशियन की भी अलग से देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो इलीगल चार्जेस ले लेते हैं, इस चीज़ के चार्जेस, उस चीज़ के चार्जेस, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। इन्होंने हमारे इलेक्ट्रिसिटी का लोड फ्लैट का 28 किलोवाट फिक्स किया हुआ है, अच्छा।
जो कि 14 किलोवाट होना चाहिए था। ओके, कई साल तक ये हमसे 28 किलोवाट के पैसे लेते रहे। डबल के ले लिया उन्होंने। हाँ, सभी सभी अपार्टमेंट फ्लैट्स से। यही कर रखा था इन्होंने। इन्होंने बताया नहीं कि आपका 14 किलोवाट बैठता है, हमने आपको ज़्यादा लोड करा रखा है, आप कम कराना चाहो तो कम करा सकते हैं। इन्होंने बताया नहीं, हमें 4-5 साल बाद पता चला, फिर हमने कम कराना शुरू किया। अभी अगर आप लोड भी कम कराना चाहते हो, कहेंगे 500 रुपये दो, तब हम कम करेंगे। अच्छा, मतलब एक तो तुम इलीगल चार्ज कर रहे हो, उसको कम करने के लिए चाहते हो, उसके भी आप सर्विस चार्ज देते हो। तो इन्होंने ये पूरी हमारे सी कोर्ट में नहीं, इन्होंने पूरी सोसाइटी में यही करा। मतलब हर जगह से उनको हर जगह से। पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए और आना चाहिए कैसे भी आए, कैसे सही गलत। कैसे ठीक रजत जी, आपने काफ़ी शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा डिटेल किया। थैंक यू सो मच।